ठीक है, तो ये ऐसा दिखता है कुछ। आपका फाइल का पाथ है, फिर ये जो कंटेंट था ये टेक्स्ट ऐसे, तो ये 2000 कैरेक्टर्स का ये पूरा ऐसे बन गया है ना। ये तो बड़ा सा हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका पूरा जो टेक्स्ट है मेरा इस तरह से मैंने फॉर्मेट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको दूंगा मेरे एम्बेडिंग वाले मॉडल को। तो ये मेरा जो टेक्स्ट है ये मेरे मेटा डेटा के साथ यानी कि फाइल के नाम वगैरह के साथ में ये इसको अगर मैंने दे दिया तो अभी ये इसको एम्बेडिंग कर देगा। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है एम्बेडिंग करने को। इसेंशियली क्या कर रहा है, ये वो टेक्स्ट को ले रहा है जैसे हमने देखा था, फिर वेक्टर में कन्वर्ट कर रहा है। तो पूरे चंक को वेक्टर में कन्वर्ट करना, वर्ड बाय वर्ड जो एम्बेडिंग मॉडल है वो लेता है और फिर उसको पूरे चंक को एक वेक्टर में कर दो। ईच चंक इक्वल टू 1 वेक्टर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरा जो पूरा टेक्स्ट था वो अभी वेक्टर बाय वेक्टर बनते चला गया और फिर इस वेक्टर डेटाबेस में स्टोर हो गया। तो अगर किसी को क्वेश्चन हो कि ये वेक्टर डेटाबेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो आपके ऊपर है। आप अगर एक एक वर्ड का वेक्टर बनाना चाहते हैं तो वो बना के सेव कर लीजिए, या आप इस तरह से चंक बना के करना चाहते हैं। तो आइडिया इसके आपका वेक्टर डेटाबेस जो है उसको आपको यूज करने का क्या पर्पज है, अकॉर्डिंगली आप उसको उस हिसाब से बनाएंगे। अब ये मेरा इसमें वेक्टर डेटाबेस में मेरे स्टोर हो गया है। इसके फाइल का नाम जो है फेस इंडेक्स। तो ये FAISS जो है ये एक वेक्टर डेटाबेस है। ऐसे बहुत सारे वेक्टर डेटाबेस है, मैं एक यूज कर रहा हूँ इसमें से। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। और इनका भी अपना खुद के नुआंसेस रहेंगे, कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा रिट्रीवल फास्ट करता है, कौन स्लो करता है, कितनी कैपेसिटी है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो लॉट ऑफ थिंग विल कम इनटू पिक्चर आप अगर प्रैक्टिकली कुछ इंडस्ट्रियल स्केल पे करना चाहोगे, बट द फंडामेंटल प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम। तो ये एम्बेडिंग हो गई मेरी। मेरे ख्याल से कुछ मिनट के आसपास लेता है। और फिर उसके बाद हमारा ये रेडी हो गया। 25 सेकेंड लिया इसने। ये हमारा वेक्टर स्पेस अभी डेटाबेस रेडी हो गया। अब मैं इसको लोड कर लेता हूँ और फिर मैं इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करता हूँ कि ये है क्या। तो देखिए मैंने ये लोड कर लिया और फिर टोटल मैंने शेप निकाला। तो 284 मल्टीप्लाई बाई 384। तो 384 जो है ये आपका वेक्टर का साइज है और ये मेरे नंबर ऑफ चंक्स हैं जो मैंने जनरेट किया अपने टेक्स्ट से ऊपर से। तो ये वेक्टर इस तरह से दिखता है। ये फर्स्ट वाला जो है ये इस तरह से दिखाई देता है। तो 384 जो उसके कंपोनेंट्स है वेक्टर के, दिस इज हाउ दे लुक लाइक। इस प्योर नंबर है ना, और इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट सीरीज ऑफ नंबर्स। तो ये मेरा बन के अभी रेडी हो गया और मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये पूरा कंप्लीट और 10 टेक्स्ट बुक्स ये इतने 384 नंबर्स में सिमुलेट हो गया। हाँ करेक्ट, नहीं 384 तो वेक्टर का साइज है, 284 में सिमुलेट हो गया पूरा 10 बुक। 284 चंक्स थे और हर चंक के करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर बन गया अभी। तो ये जो थे ना ये जो टेक्स्ट था ये वाला, ओके हर किसी के करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर बन गया मेरे पास। ये पूरा जो टेक्स्ट था। ओके, मतलब जो आपने 2000 वर्ड लिए थे हमने, ये 2000 वर्ड है। करेक्ट, 2000 वर्ड का एक चंक बनाया और वो चंक हमारा एक वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। करेक्ट, 284 करेक्ट। एंड देन उस वेक्टर के 284 डायमेंशन है हर वेक्टर के। तो अभी इधर ट्रेड ऑफ यही होगा कि हम कितना that what is our token size, I would say. Okay, क्योंकि इधर the time we take the more bigger string, okay, and store into the one vector, and compared to a small string storing in the vector, it can give the more meaningful value, right? नहीं, थोड़ा उल्टा हो जाता है। क्या होता है, जो चंक है ना, हम क्या चाहते हैं कि हर चंक में एक कंसेप्ट डिस्कस हो। तो जब रिट्रीवल करेंगे तो आप एक से ज्यादा चंक रिट्रीव करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा ना हो कि एक चंक में इतनी सारे कंसेप्ट आ गए कि जब हमने उसको वेक्टर में कन्वर्ट किया तो हमारा वो मेन जो क्रक्स था वो गायब हो गया, क्योंकि फाइनली एक वेक्टर बन गया ना। तो क्या होगा कि आपके समझो कोई एक क्रिटिकल इंफॉर्मेशन थी उस पर्टिकुलर चंक में, वो इंफॉर्मेशन वेक्टर बनाने के चक्कर में लॉस हो गई, है ना। तो जब आप रिट्रीव करने जाएंगे और बोलेंगे कि ठीक है मेरे इस कंसेप्ट के साथ में रिट्रीव करके बताओ, तो वो मैच करने में उतना क्लोजनेस नहीं दिखाएगा।
एज अपोज टू अगर छोटा चंक रहा तो उसके जो कंसेप्ट वो न्यूक्लियर कंसेप्ट रहेंगे, तो वो जो है क्या कहते हैं मैच करने में ज्यादा क्लोजनेस दिखाएगा। तो आप कह रहे हो कि छोटा चंक लेंगे, बट हियर नाउ इट कुड हैपन राइट दैट व्हाइल सर्चिंग दैट सर्च कुड हैपन अक्रॉस। हाँ, या क्रॉस होगा, और देन आप एक से ज्यादा चंक आपको रिट्रीव कर सकते हैं ना, तो वो अपने हाथ में है। तो समझो मेरे जो क्वेश्चन था उसमें 10 चंक रिलेवेंट निकल गए, तो मैं 10 यूज कर लूंगा, एज कंपेयर टू अगर मैं बड़ा चंक बनाता और उसमें 10 में से 4 जो है वो दूसरे के साथ मिक्सअप हो गए और उनकी कंसेप्ट लॉस हो गई, तो मेरा वो इंफॉर्मेशन चला जाएगा। ऐसा है चक्कर। बेसिकली आप एक बुक को अपने सामने रखिए और उसमें से एक पैराग्राफ जो किसी बारे में बात कर रहा है ऐसा सोचिए, और आपका जो क्वेश्चन है, जो चीज आप ढूंढना चाहते हो, एग्जैक्टली वही पैराग्राफ जो है वो एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। इसको अगर लोग बोलते हैं ना जो कहावत में कि सर्चिंग द नीडल इन फ्रॉम द हेयर स्टैक, यानी कि वो भूसे का ढेर के अंदर में आपको एक सुई ढूंढना है। तो ये जो है रैक के लिए इन्होंने इसको एज ए टेस्ट यूज किया था कि अगर आपके पास बहुत सारा टेक्स्ट है और उसमें कोई एक कंसेप्ट है, एक मे बी 2-3 लाइन में लिखा हुआ है, चाहे एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है, तो आपका ये अप्रोच उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को पिक कर सकता है क्या, गिवन कि देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पैराग्राफ। तो एक्चुअली ये कर देता है, दैट इज द पावर। ओके, तो हाँ जी। So Dilshad bhai, the more the chunk, the better from the getting meaning out of it, is it? हाँ, correct, ऐसे ही है। Okay. But there is a limit. I mean, you cannot have very small size. तो आपका चंक में मल्टीपल सेंटेंस तो आना चाहिए, ताकि क्या होता है जब हम बात करते हैं ना, तो एक कंसेप्ट को बोलने के लिए, एक से कंसेप्ट को लिखने के लिए वी टेक हेल्प फ्रॉम मल्टीपल सेंटेंसेस। तो वो मल्टीपल सेंटेंस मिलके एक कंसेप्ट को हमारे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो आइडियल क्या होगा कि वो जो पैराग्राफ है जिसमें वो कंसेप्ट डिस्कस हुआ ना, वो एज इट इज हमको मिल जाए। अगर हम ऐसा कर सकते हैं आउट ऑफ मे बी लैक्स ऑफ पैराग्राफ्स, तो हमारा काम हो गया। दिस इज व्हाट वी वांट आइडियली। तो हाउ कैन वी डिसाइड दैट? हाँ, तो वो नंबर ही है ना, चंक साइज प्लस ओवरलैप को आपको ऑप्टिमाइज करना रहता है। तो आप अच्छा। देखोगे कि आपके हिसाब से वो कोई नंबर आपके डेटा के हिसाब से फिट बैठने लग जाता है। ओके। ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया था कि कैसा दिखाई देता है ये। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे डेटा वेक्टर डेटाबेस के ऊपर जो मैंने सेव किया यहाँ पे वेक्टर स्टोर के नाम पे, तो इसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। ये क्वेश्चन मैंने कर दिया इसको। तो ये देखिए, जैसे ये क्वेश्चन करते हैं तो ये मुझे बता रहा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो इससे रिलेवेंट है। आप देखिए, तो यहाँ पे देखिए बुक का 111 103 111 111 111, तो ये 111 है कौन, जरा देखते हैं। ये वाला है, ये 111 जो है ना, ये एक चैप्टर है ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये वाला जो फाइल है पीडीएफ वाला, ये इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एक चैप्टर है, और इसने आउट ऑफ 5 सर्चेज में से, देखिए हमने टॉप 5 बोला था, k इक्वल टू 5, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे टॉप 5 दे दो। तो टॉप 5 में से आप देखेंगे कि ये फर्स्ट वाला तो इसने वही लिया, लेकिन सेकंड जो है ना ये 103 में चला गया। 103 क्या है, ये मटेरियल एंड मेटल एंड नॉन मेटल। तो आप देखोगे ना कि एक तो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है वो, और एक मेटल और नॉन मेटल। तो यहाँ पे देखिए कंडक्टर एंड इंसुलेटर की बात हो रही है। आपको सेंस आने लगेगा कि ये कंडक्टर और इंसुलेटर कहीं ना कहीं मेटल से भी जुड़े हुए हैं और एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिक करंट से भी जुड़े हुए हैं। तो इसने वो दोनों ही चैप्टर को अपने रिट्रीवल में पुल कर लिया। देखिए, है ना। तो अब ये क्या करेंगे, दिस इज बेसिकली काइंड ऑफ अ चेक कि ये जो कर रहा है वो रियली इसका कुछ मतलब बन रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हो ना कि एक्चुअली इट इज मेकिंग सेंस,
तो एक बार अपने पास ये रिट्रीव होके आ गया, इसी का जो रैक का जो आर वाला पार्ट है, इसी को रिट्रीवल बोलते हैं, जो हमने अभी किया कि आपके पास ढेर सारा डेटा था, आपने क्वेश्चन क्वेरी किया और वहां से वो डेटा में से रिलेवेंट पार्ट्स को आपने पुल कर लिया। अभी मैं यहाँ पे बोल रहा था कि ये जो क्वेश्चन हमने रेज किया ना, इस क्वेश्चन को हम लोग वापस क्या करते हैं, जेएनआई को दे देते हैं और बोलते हैं कि ये क्वेश्चन को ही वापस तुम अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, ये रिफ्रेश कर दो। तो उससे क्या होगा कि उसके आसपास के और कंसेप्ट जो है उसमें क्वेश्चन के टेक्स्ट में ऐड हो जाएंगे, तो रिट्रीवल थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। बट उसमें एक रिस्क है, रिस्क ये है कि जेएनआई कभी कभी ना अपनी मनमर्जी करता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जब उसने रिक्रिएट किया क्वेश्चन को तो वो क्वेश्चन रह गया, वो कुछ और नहीं हो जाए। तो आप वो प्रॉम्प्ट वगैरह के जरिए से उसको कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर देखा होगा कभी, अगर को पायलट यूज करते होंगे, तो को पायलट कभी भी आपकी क्वेरी को लेता है, उसको रीस्ट्रक्चर करता है, रीफ्रेश करता है, फिर वो जेएनआई से क्वेश्चन करता है और फिर आपका जो कोड है वो रिट्रीव करके लेके आपको देता है जनरेट करके। तो ये एक है, बट मैंने इसमें वो नहीं यूज किया, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो वाइल यू आर डूइंग डायरेक्ट क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा डिटेल रहने में अच्छा रहे, जितना डिटेल में आप एक्सप्लेन करेंगे इसको उतना ही अच्छे तरीके से वो पिक करेगा। तो यहाँ पे मैंने रिट्रीवल कर लिया, तो दैट इज द आर पार्ट ऑफ इट। और फिर जो मैंने रिट्रीव किया ना, अब मैं क्या करता हूँ, उसको कलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा सब सारे टेक्स्ट जो थे वो मेरे एक साथ में आ गए। अब मैं क्या करूंगा, इन टेक्स्ट को लेके क्या करूंगा, मैं अब मेरा प्रॉम्प्ट जनरेट करूंगा। मैं कहूंगा ठीक है, मेरे पास ये टेक्स्ट रिट्रीव होके आ गया है, अब मैं जेएनआई को दूंगा, बोलूंगा ठीक है तुम ये टेक्स्ट ले लो और उस टेक्स्ट के ऊपर मेरा ये क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आंसर करो इस टेक्स्ट में से जो मैं दे रहा हूं। तो देखिए मैंने ये बताया कि यू आर ए हेल्पफुल असिस्टेंट, ये मेरा क्वेश्चन का आंसर करो तुम, और किस में से करो, कंटेक्स्ट बताया कि ये टेक्स्ट है जो यहाँ से मैंने रिट्रीव किया हुआ है, और मेरी क्वेरी जो है मेरा वही क्वेश्चन है जो मैंने रिट्रीवल के टाइम यूज किया। आई एम नॉट चेंजिंग माई क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को मैंने रिट्रीवल के लिए यूज किया, वही क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि तुम मुझे इसका आंसर दो। तो अब ये क्या करेगा, इस टेक्स्ट को लेके प्रॉपर तरीके से मुझे स्ट्रक्चर करके आंसर देगा। तो अब देखिए कि ये मुझे रिस्पॉन्स जनरेट करके दे रहा है। बेस्ड ऑन द टेक्स्ट, द की डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स लाइज इन देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। और फिर ये कंडक्टर्स, ये इसका आंसर कर रहा है ये। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको ये कर देता हूँ, देखने में अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। दिस इज व्हाट इट हैज जनरेटेड, प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ। कंडक्टर्स क्या है ये बताया, इंसुलेटर्स क्या है ये है, और ये इसने यहाँ पे वन लाइन में उसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट हैज जनरेटेड। एक क्वेश्चन जो पीडीएफ थे उसका पाथ, और एक मेरा डेटाबेस, वेक्टर डेटाबेस, और एक जेमिनी का एपीआई। ये चार चीजें मिलके मेरे क्वेश्चन को आंसर कर देगा। तो दिस इज काइंड ऑफ द एंड ऑफ दिस। अभी एग्जैक्टली 10 बज गए हैं। अभी इसके ऊपर अगर कुछ और क्वेश्चन क्वेरी हो वो लेंगे, और मैं चाहूंगा कि आपके पास जो यूज केस है, या अगर मान लीजिए यूज केस नहीं है, अभी ये पूरा डिस्कशन के बाद आपके ध्यान में कोई बात आ रही है कि आप कैसे यूज कर सकते हो, कहाँ यूज कर सकते हो, तो मुझे आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड एंड लिसन।